और इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई और सभा बुलाकर अपने सैनिकों से कहा कि असुरों, मेरे शत्रु कृष्ण ने ब्रज में कहीं जन्म ले लिया है, इसलिए कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए। आप सभी प्रयास करो, कृष्ण को मारना चाहिए, ऐसा मन में विचार है, क्या करें। कंस के सैनिकों ने कहा, महाराज हम कहां कहां ढूंढेंगे कृष्ण को, लेकिन एक निश्चय है हमारा, ब्रज 84 कोस में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है 1 महीने के अंदर, हम उन सभी बच्चों को मार देंगे, उन बच्चों में आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा? बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, विशाल मुंह, विशाल शरीर, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, कौन घुसने देगा तुम्हें अपने घर में? इतना कह रहे थे, पीछे से पूतना छमछमाती आई और कहा, भाई साहब मैं जाऊंगी, चिंता मत करो। चिंता क्यों करते हो, मैं जाऊंगी। कंस ने कहा, तुम्हारा स्वरूप कौन सा अच्छा है जो तुम्हें लोग अपने घर में घुसने देंगे? पूतना ने कहा, भैया आजकल ऐसे ऐसे क्रीम पाउडर चले गए हैं, मैं मेकअप करूंगी, अपने दांतों को कटवा लूंगी, नाखूनों को कटवा लूंगी, अरे ऐसा मेकअप करूंगी कि कोई मुझे पहचान नहीं सकता। और पहचानेगा भी कैसे? ऊपर से घूंघट भी लगा लूंगी। घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जब कथा चलती है घूंघट लगा करके माताएं कथा सुनती हैं और पता चलता नहीं है। कल हमने जो लाइव वाली वीडियो है उसमें देखा था। हाँ, बड़ी सुंदर नींद आती है घूंघट में। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये घूंघट की प्रथा अपने भारतवर्ष में नहीं थी। जब विदेशी मुगल आए थे, मुसलमान आए थे, उन्होंने चलाई, और उन्होंने चलाई नहीं। उसका भी एक कारण था कि जो विदेशी मुगल आए थे वो अत्याचारी थे। तो जो भारतवासी थे उन्होंने अपनी बेटी और बहुओं की इज्जत बचाने के लिए उनसे कहा कि घूंघट मार के चला करो, न उनको चेहरा दिखेगा और न वो अत्याचार करेंगे। जभी से ये घूंघट चलना प्रारंभ हो गया। पूतना बोली, मैं भी घूंघट में चली जाऊंगी, अपने स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी और आपका शत्रु जहां होगा वहां चली जाऊंगी और उसको अपना दुग्ध पान करा करके मैं आपके पास आ जाऊंगी, आपका शत्रु मर जाएगा। गोकुल में आज 7वां दिन है लाला के जन्मोत्सव का। आज मेरा कन्हैया 7 दिन का हो गया है। देखो, कृष्ण अवतार हुआ था अष्टमी को और पूतना कृष्ण को मारने आई। कब आई थी? जी कहते हैं ना कि कथा बहुत सुनी है, रोज सुनते हैं। जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं उन्हीं का पता नहीं रहता है। चतुर्दशी तिथि को आई थी और पूतना कहते हैं अविद्या को। अविद्या का वास 14 जगहों पर होता है। कहां कहां पर? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। कितने हो गए? 10। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 जगहों पर अविद्या का वास रहता है। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची। यहाँ तो सब लाला के जन्मोत्सव का आनंद मनाने में मगन हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सब आनंद मना रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
50,000 ब्रजवासी इधर से जा रहे हैं, 50,000 ब्रजवासी उधर से आ रहे हैं। बड़ी भीड़ लगी है, कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, कोई रत्न लुटा रहा है। लेकिन जब पूतना को देखा ब्रजवासियों ने, क्योंकि वो राक्षसी थी और राक्षसों का जो शरीर होता है वो बड़ा होता है, विशाल होता है, थोड़ी ज्यादा लंबी थी, और मनुष्यों की अपेक्षा राक्षस ज्यादा ही लंबे होते हैं। सबने पूतना को देखा, बोले भैया जी कौन आई है, बड़ा सुंदर श्रृंगार कियो है जाने, ये देवी कौन है। एक बोले ओ लाला तू ना जाने, मैया यशोदा के बचपन की सहेली होएगी, सोया को रास्ता दे दो। मेरे गोपाल के पास में पूतना चली गई और मैया यशोदा पलना के बगल में खड़ी हैं और नंद बाबा अभी मथुरा से लौटे नहीं हैं। यशोदा ने देखा और देखते ही कहा कि आओ बहना आओ, कहां से आई हो। पूतना बोली अजी आई कहां से हैं, आपके घर में लाला भयो है, आशीर्वाद देवे के ताई आई हूं। मैया ने समझी होगी कोई ब्राह्मणी, ठीक है। मैया बोली बहन मेरो लाला थोड़े ही है, आप सबको है लाला, ये आप सब आशीर्वाद दो, आप सबके आशीर्वाद से भयो है। जब मैया ने कहा कि आप आशीर्वाद दो, पूतना ने मन में सोचा कि आशीर्वाद देवे के लिए ही तो मैं आई हूं, चिंता क्यों करती हो। यशोदा मैया ने कहा बहन मैं अतिथि सत्कार के ताई जाऊं और आप लाला को ध्यान रखो और आशीर्वाद दो। यशोदा मैया चली गई अतिथियों का सत्कार करने के लिए और पूतना पालना के बगल में खड़ी है। सब लोग नाचने में लगे हैं और अब तक पूतना का घूंघट लगा था और कन्हैया के पलने के पास आते ही घूंघट उठाया। मेरे गोविंद ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब आंखों को बंद क्यों किया, यहां पर संतों की अनेक मत हैं। आइए एक दो मत आप श्रवण कीजिए। भगवान ने आप अपनी आंखें बंद इसलिए की, जब भगवान राम जी का अवतार लेकर के आए थे तो पहले ताड़का को मारा था और अब कृष्ण जन्म लेकर के आए हैं तो अब पूतना को मारना पड़ेगा पहले। तो भगवान ये सोच रहे हैं कि इसको कौन सी गति प्रदान करें। गोविंद के मन में गिलानी हो रही है, इसीलिए अपनी आंखों को बंद किया और शायद प्रभु ने इसलिए अपनी आंखों को बंद किया कि भगवान की एक आंख में सूर्य का निवास है और दूसरी आंख में चंद्रमा का वास है। सूर्य कहता है कि इसको हम अपने लोक में नहीं आने देंगे और चंद्र कहता है इसे हम अपने लोक में नहीं आने देंगे। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। और एक संत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें बंद इसलिए की कि हम यहाँ पर ब्रज में अवतार लेकर के आए माखन मिश्री खाने के लिए और मौसी जी हमें जहर खवावे के ताई आएगी। हाँ, अभी माखन मिश्री तो मुंह में गया नहीं और ये जहर देने पहले आ गई। अब जहर बहर पीना तो हमारा काम है नहीं, जहर पीना भगवान भोलेनाथ का काम है। तो शायद भगवान अपनी आंखों को बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे, इसलिए अपनी आंखों को बंद किया। एक संत ये कहते हैं कि अब तक इन राक्षसों ने राक्षसियों ने अनेक अबोध बच्चों को मार दिया, तो भगवान अपनी आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कैसी है ये पूतना, इसने अनेक बच्चों को मार दिया। और भगवान अपनी आंखों को बंद करके ये सोच रहे हैं कि उन बच्चों को मुझे मोक्ष देना है। उन जीवात्मा का स्मरण भगवान ने किया। पूतना ने देखा सब बाहर नाचने में लगे हैं, लाला को तुरंत गोद में लिया
कन्हैया को गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्वीत्र गात्राक्षिपतिरुरोदः। पूतना ने लाला को गोद में उठाया, अपना जहर लगा स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान स्तनपान कर रहे हैं, गटक गटक कर पी रहे हैं। पूतना ने सोचा कि बस एक दो घूंट पिएगा और ये मर जाएगा, जहर इसके मुंह में चला जाएगा और पलना में डाल करके मैं भाग जाऊंगी और मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता है। लेकिन यहां तो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए। पूतना को आश्चर्य हुआ कि इससे पहले जितने बच्चों को मारा वो 2 मिनट में मर जाते थे और इसको 30-35 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, मरता ही नहीं है। कैसा बच्चा है ये? मेरे गोविंद ने पहले तो पूतना का स्तनपान किया और बाद में फिर दूध पीते पीते गोविंद ने पूतना के प्राणों का आकर्षण किया। प्राण जब निकलते हैं ना तो श्वास लेने में बहुत कठिनाई होती है, श्वास लिया नहीं जाता है। अब उससे श्वास नहीं लिया जा रहा है तो चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। पूतना भागी महल से बाहर, उसने अपना असली रूप ले लिया, बहुत बड़ी हो गई। और मेरे कन्हैया ने कहा कि मौसी जी हमें तो पकड़वो ही आवे, छोड़नो आवे ही ना। पूतना ने मन में सोचा, अरे ये कैसा बालक है, अभी 7 दिन का हुआ है और ये बोलने लगा है। 7 दिन का कृष्ण बोल गया, केवल 7 दिन का कन्हैया बोल गया। भगवान ने कहा, मौसी जी अब नहीं छोड़ेंगे हम, अब तो आपको ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे। बड़ों के जैसे बोलता है ये बालक, ये तो कोई चमत्कारी मालूम होता है। और प्राण उसके जैसे ही निकले जमीन पर गिर पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना जब जमीन पर गिरी तब उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया था। 18 किलोमीटर का मतलब होता है 6 कोस, और 6 कोस का मतलब होता है त्रिगव्यूति, और एक गव्यूति 2 कोस की होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जितने बाग बगीचे थे पूतना के शरीर के नीचे आकर के चकनाचूर हो गए। अब सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आईं। विशाल पूतना पड़ी है यशोदा के द्वार के आगे मैदान में, उसके वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान है। माताएं बोली, अरे यशोदा तूने ये कहा कियो, अपनो लाला जा राक्षसी के हाथन में काय को दियो। मैया ने दौड़कर अपने गोविंद को गोद में उठा लिया और प्रेम आंसुओं से मैया ने कन्हैया के सिर को भिगो दिया। सभी गोपियां मिलकर के मैया से कहती हैं, मैया आपको अपनो लाला इस प्रकार सबकी गोद में नहीं देना चाहिए। और एक माताओं का पुराण अलग से होता है जिसका नाम है वात्सल्य पुराण। जो वात्सल्य माताओं के हृदय में होता है वो पिता के हृदय में और पुरुषों के हृदय में नहीं होता। सब माताएं बोली, तुम्हारे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लियो है, या लिए या के शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली, बहन आप ही बताओ कैसे करूं। माताओं ने मिलकर के अपने लाला को कन्हैया को गौमूत्र से स्नान करायो, गोबर से स्नान करायो, क्योंकि राक्षसी को छू लिया था।
गाय के चरणों की धूल लाला के माथे से लगाई, कन्हैया की छाती से लगाई, लाला की पीठ से लगाई। एक माता लाला को गोद में लेकर के खड़ी हो गई और माताओं में सबसे बूढ़ी माता है पूर्णमासी पुरोहितानी मैया। वो गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही हैं। एक सबसे अच्छा उपाय बताऊंगा आपको। बालक को जब नजर लग जाए ना, कोई झाड़ने वाला ना मिले, तो बालक को गोद में लेकर के, और जो देसी गाय माता होती है जो अलग अलग ब्रांड की चल रही है वो नहीं, देसी गाय माता की पूंछ से अपने लाला को झाड़ दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके, बस नजर उतर जाएगी। और ऐसा प्रैक्टिकल कर लिया गया है, इसलिए बता रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आदरणीय सुखदेव कथा सुनाते सुनाते रो पड़े। सुखदेव के नेत्रों से अश्रु बह चले और परीक्षित से बोले, राजन कितना अद्भुत भाव है माताओं का। इंद्रियाणे हृषिकेश प्राणा नारायणो वतो श्वेत द्वीप पतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरो वतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, और श्वेत दीप के पति मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। क्रीडंतम पातु गोविंद शयनम पातु माधव। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें और सोते हुए लाला की रक्षा भगवान माधव करें। भगवान गोद में हंस रहे हैं कि देखो इन माताओं को, मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा दे रही हैं। भगवान गोद में हंस रहे हैं कि मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा दे रही हैं, लेकिन गोस्वामी जी का कुछ और ही कहना है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, रावण सकही नाम गुण गाई। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, रावण सकही नाम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान के नाम का वर्णन कौन कर सकता है? गोपियों के भाव का वर्णन कौन कर सकता है? माता यशोदा के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है? पूतना के शरीर को पकड़ करके ब्रजवासी जब काट काट करके टुकड़े कर करके यमुना किनारे ले गए, और पूतना के शरीर के नीचे जितने भी वृक्ष टूटे थे, उन वृक्षों को भी ले गए और उसके शरीर पर डाल दिया और मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब पूतना के शरीर में आग लगाई, राजन उसके शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध निकली थी। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुवर, पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, यह सुगंध ही क्यों निकली? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण का नाम एक बार कोई स्मरण कर लेता है तो वह व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है। विचार करो, जिसने गोविंद को अपनी गोद में लिया और अपना दुग्ध पान कराया, क्या वो फिर राक्षसी हो सकती है?
अरे एक बात सुनोगे तो तुम्हें आश्चर्य होगा परीक्षित। पूतना के शरीर से सुगंध ही निकली, ये आश्चर्य है ही, लेकिन दूसरा आश्चर्य यह है कि जो मोक्ष, जो गति, जो मुक्ति मैया यशोदा को बरसों बाद मिलेगी, मेरे लाला ने, मेरे कन्हैया ने वही गति पूतना को आज प्रदान कर दी। पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा पसदतिम्। आप में से कोई जाकर के इसको बंद करवा दो, ये काम बाद में भी चल जाएगा। माइक से भी ज्यादा आवाज हो रही है इसकी। देखिए, पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, पूतना का काम भी बढ़िया नहीं, जिसका भोजन भी बढ़िया नहीं, जिसका रहन सहन भी बढ़िया नहीं। उस पूतना को कृष्ण ने माता की गति प्रदान की। क्यों? श्री कृष्ण ने उसके सारे दुर्गुणों को भुला दिया। पूतना को मात्र गति प्रदान कर दी। इसमें डिले ज्यादा हो रहा है भाई, कहां है? भगवान ने पूतना को मात्र गति प्रदान कर दी। श्री कृष्ण ने पूतना के सारे दुर्गुणों को भुला दिया। यदि प्रेम से कोई कृष्ण का नाम स्मरण करेगा तो क्या उसको मोक्ष नहीं मिलेगा? श्री कृष्ण के जैसा दयालु कौन हो सकता है? प्रेम से बोलो राधे राधे। जब कंस को पता चला कि उस कृष्ण ने पूतना को मार दिया है, पूतना की मृत्यु हो गई है, उसके मन को बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा से लौट करके आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान 6 महीने के हुए तो उन्होंने बहुत गौएं दान की। सकटासुर आयो, लाला को उड़ाए के ले गयो। सकटासुर गोविंद को मारवे के ताई आयो और गोविंद ने बाको भी उद्धार कर दियो।